कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसमें देखो, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेटा देखो, इलेक्शन हमने अलग बहुत डिटेल से करवाया, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको करवा दिया। ठीक है, जब इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही आपने कर लिए ना, तो जो है क्या कहते हैं, अब अलग अलग डिटेल वाला लिख कर आना है, समराइज वाला नहीं लिख कर आना है। आ गई बात समझ में? दूसरी चीज समझो मेरे भाइयों, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैटल्स के एक ओवरव्यू के ऊपर, और उसके बाद मैं आपसे हजरत अबू बकर की सारी एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक एम्पायर का एक 10 मार्क का बना बनाया आंसर आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है, ये क्यों? ये लेटर्स वाले क्वेश्चन के बाद जो हम डरे हुए, ठीक है, तो इसलिए बना दिया मैंने, वरना अबू बकर की जो बैटल्स की डिटेल है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉफिट और रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात वगैरह के अलावा की, ठीक है, हम कभी भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब डर गए हम। ठीक है, तो अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी और मैंने उसका आंसर भी बना दिया है। ठीक है, और वो अब आपको एग्जाम से एक दिन पहले नहीं, आज ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की जितनी बैटल्स हैं उसकी 10 मार्क का समराइज्ड आंसर पढ़ेंगे थोड़ी सी और डिटेल से। तो देखो, सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पर्शियन कैंपेन ज्यादा है, इतनी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन में भी आपको दिखा देता हूं, लेकिन इतनी बात याद रखो, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की पर्शियन कैंपेन ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की पर्शियन कैंपेन्स हैं, ठीक है, इसको जरा देखिएगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली जरूरत इसलिए पड़ी कि भाईजान ये जो पर्शियंस थे ना, ये अब मुसलमानों को मुस्तकिल तंग कर रहे थे। ठीक है, मुस्तकिल तंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पर्शियंस को ऐसा लगने लगा था कि यार मुस्लिम्स आर अ ग्रोइंग पावर, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी पावर को चैलेंज कर दें। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमारी पावर को चैलेंज ना कर दें, तो इसके लिए उन्होंने मुसलमानों से लड़ना शुरू किया। ठीक है, तो जब मुसलमानों से उन्होंने लड़ना शुरू किया, ठीक है, तो इराक वाले बॉर्डर्स जो अरबिया से लग रहे थे, उस वक्त लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पर्शियन साइड से जो है वो क्या कहते हैं, ईस्टर्न इराक वेस्टर्न इराक वाली साइड से मुसलमानों पे अटैक होना शुरू हुए। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई। ठीक है, और उसमें जो है क्या कहते हैं, इस्लामिक एम्पायर को जो थ्रेट थे इराक वाली साइड से, ठीक है, उनको डिस्कस किया, जिसकी रिजल्ट के अंदर हमारी डिफरेंट बैटल्स जो है वो पर्शिया के साथ हुई हैं। पर्शिया में कौन कौन से ईरान तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के टाइम पर कॉन्केस्ट किया। ठीक है, लेकिन इराक के अंदर जो कॉन्केस्ट शुरू वो टाइम पर हुए थे, वरना इराक भी जो कंप्लीट कॉन्कर्ड हुआ, ठीक है, वो हजरत उमर के जमाने में ही हुआ था। ठीक है, इराक भी, ठीक है, और ईरान भी। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनिएगा। तो बैटल ऑफ काजिमा, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह और जो रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, ठीक है, खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के कमांडर थे, उन्होंने हुर्मुज को एक लेटर लिखा कि भाई देखो, या तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लो या फिर जिजिया पे करो। तो पर्शियंस हंसते थे कि अच्छा, हम टैक्स ऑफ सिक्योरिटी पे करेंगे। ठीक है, या फिर जो मतलब वो कहते थे कि मुसलमानों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमें टैक्स ऑफ सिक्योरिटी पे करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर जो है वो क्या कहते हैं, हजरत खालिद ने कहा कि देखो भाई, हम तो बैटल लड़ने नहीं आए थे, लेकिन जब तुम आए हो तो हम फिर भी तुम्हें ये दो ऑप्शंस दे रहे हैं, और अगर नहीं मानते तो रेडी फॉर द फाइटिंग। ठीक है, तो रेडी फॉर द फाइटिंग हो गए। बैटल ऑफ क्या कहते हैं, बैटल ऑफ काजिम आउटसाइड, ये खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु काजिमा पहुंचे, बैटल स्टार्ट हुई। तो सलमान बहुत ब्रेव, गौर से सुनने की बात है, इस बैटल ऑफ काजिमा को बैटल ऑफ चेन भी कहा जाता है। गौर से सुनना बेटा, बैटल ऑफ काजिमा को बैटल ऑफ चेन भी कहा जाता है, क्योंकि हजरत क्या कहते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद के अंडर मुसलमान बहुत ब्रेवरी से लड़े। लेकिन जब मुसलमान बहुत ब्रेवरी से लड़े ना मेरे भाई, ठीक है, तो पर्शियंस ने भी कोई हद कर दी, जो है वो क्या कहते हैं, अपने अंदर बांध लिया, मतलब चेन्स लगा ली कि भाई हम भागेंगे नहीं बैटलफील्ड से। ठीक, एक चेन के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, अटैच कर लिया, बांध नहीं लिया, यूं कह लो अटैच कर लिया। ठीक है, लेकिन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सामने आकर बहादुरों की तरह हुर्मुस को कहा कि भाई, मर्द का बच्चा है तो सामने आ। आई बात समझ में? ठीक है, आपस में हम वन ऑन वन फाइट करते हैं। ठीक है, तो हुर्मुस जैसे ही हजरत खालिद बिन वलीद के सामने आया, हुर्मुस कत्ल हुआ।
और जो है वो क्या कहते हैं, ये जो चेन इन्होंने लिंक किया हुआ था ना, मतलब एक दूसरे को चेन में लिंक कर लिया था एक दूसरे से, ठीक है, किसने, ये खालिद बिन वलीद वो क्या कहते हैं पर्शियंस ने। तो ये जो चेन थी ये इनके लिए डेथ ट्रैप बन गई, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ ट्रैप बनने की वजह से इनको डिफीट हुई और ये भाग भी नहीं सके, ठीक है, आ गई बात समझ में। लेकिन बैटल की वजह से हमारे पास गेट ऑफ इराक ओपन हो गया। ये बात याद रखना, मैंने वर्ड क्या यूज किया है, गेट ऑफ इराक ओपन हुआ। इराक हमने कॉन्क्वेस्ट नहीं कर लिया था, ठीक है। तो ये तो हो गई बैटल ऑफ काजिमा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। उसके बाद देखो बैटल ऑफ काजिमा के बाद आ जाओ बैटल ऑफ मजार, ठीक है, ये सारी जगहों के नाम है कि ये जो रिवर ऑफ टिग्रिस था उसके कॉर्नर के ऊपर, बैंक के ऊपर, ये मजार का सिटी था, ठीक है, मजार सिटी का नाम है, ठीक है। अच्छा, लेड बाय 3 जनरल्स, ठीक है, कारिन और कबाज और अनोश जान, ठीक है, ये 3 जनरल से कमांडर से किसके, पर्शियंस के। अच्छा, और जब इनको पता लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, हमारे लोग यानी पर्शियंस के लोग काजिमा में हार चुके हैं, ठीक है, और काजिमा की जो बैटल थी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी, जब इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ देम वर किल्ड, ठीक है, तो अब मुसलमान जब मजार की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब मुसलमान खुद मजार की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनके 3 जर्नल्स ने या 3 कमांडर्स ने मुसलमानों के अगेंस्ट जब बैटल अनाउंस की, तो माकल इब्ने यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 1-on-1 डुएल के अंदर, यानी 1-on-1 फाइटिंग के अंदर कारिन को कत्ल किया, ठीक है। कब्स और अनोश जान वर आल्सो किल्ड बाय द मुस्लिम्स, ठीक है, तो तीनों के तीनों कमांडर मारे गए भाई। और ये मिरेकल था कि भाई दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी ये रोमन्स और पर्शियंस थे, और मुसलमान अभी बिल्कुल इनिशियल्स में थे, ठीक है, अपनी आर्मी अपने थे। और ये पर्शियंस जब बुरी तरीके से आ रहे, और पर्शियंस की एक कमाल की बात ये थी भाई, पर्शियंस ना ये बहादुर भी थे, स्ट्रांग भी थे, लेकिन पर्शियंस रेजिस्टेड सो हार्ड, जीते। तो 30,000 पर्शियंस कत्ल हुए। आप अंदाजा लगाएं कि जब बैटल ऑफ यमामा के अंदर सिर्फ के कत्ल हुए थे तो हमने उस बैटल का नाम रखा था बैटल ऑफ द गार्डन ऑफ डेथ। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 30,000 पर्शियंस कत्ल हुए। और जब 30,000 पर्शियंस कत्ल हुए ना, तो कई 100 सालों बाद, कई सेंचुरीज बाद किसी माई के लाल ने, ठीक है, क्या मतलब किसी बहुत ही बहादुर ने, ठीक है, ये पर्शियंस को चैलेंज किया था, ठीक है, वरना पर्शियंस और रोमन्स लड़ते थे और इतने लोग तो कत्ल होते ही नहीं थे। और अब पर्शियंस हैरान थे भाई, ये कौन सी कौम आ गई जिसने हमारी बैंड बजा के रख दी, ठीक है। तो पर्शियंस ने अब जो क्या कहते हैं कुछ न्यू बैटल्स की तरफ चले, ठीक है, तो वलाजा तक मुसलमान पहुंचे। मुसलमान एक ऐसे सैलाब की तरह थे, एक ऐसे विंड स्टॉर्म की तरह थे जिनको कोई रोक ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स वर नॉट फाइटिंग, मुस्लिम्स वर टेकिंग पार्ट इन द बैटल्स, द गॉड वाज फाइटिंग। ये बात याद रखिएगा, जब मुसलमान बैटलफील्ड में उतरते इखलास नियत के साथ, यानी गुड इंटेंशन के साथ, ठीक है, तो फाइट गॉड करता है, ठीक है। मुसलमानों का एक इम्तिहान लिया जाता है, एक एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। तो बस यही था कि पर्शियंस कमांडर, ठीक है, ये देखना, अंदाजगर, अंदाजगरी सारे पर्शियंस नेम है ना, तो इसलिए अजीबो गरीब है, ठीक है। अंदाजगर एनकेम्प्ड एट वलाजा नामी प्लेस के ऊपर, और खालिद रीच सिर्फ 10,000 की आर्मी लेकर। खालिद का एक कमाल था यार, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज अ लव ऑफ द कमांडर्स, ठीक है। खालिद बिन वलीद कुछ आउटस्टैंडिंग थे, बहादुरी अपनी जगह, लेकिन ही वाज द किंग ऑफ द टेक्निक्स। ये बात याद रखिएगा, खालिद किंग ऑफ द टेक्निक्स थे। उनको पता था कि अगर कमांडर को मार दोगे ना तो पूरी आर्मी का मोरल डाउन हो जाएगा। तो खालिद किंग ऑफ द टेक्निक्स थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजार मर्द नामी जो इनका कमांडर था ना, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजार मर्द नामी, हजार मर्द, देखो हजार कहा जाता है 1000 को, ठीक है, ऐसे ही है ना। और मर्द मतलब क्या कहते हैं, मर्द का बच्चा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है बेटा इस वक्त वॉइस, ठीक है। तो अब ये जो हजार मर्द नामी इनका बहुत बड़ा कमांडर था। हजार मर्द का क्या मतलब है कि इसका नाम रखा हुआ था इन्होंने, ठीक है, 1,000 मैन मतलब थी, लेकिन बहुत बड़ा कमांडर था, बहुत बड़ा फाइटर था। हजरत खालिद ने कहा कि भाई आजा,
देख लेते हैं कितना बड़ा कमांडर है तू, ठीक है। और हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको 1-on-1 बैटल के अंदर जो है वो चैलेंज किया। अच्छा, खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, जब जो है वो क्या कहते हैं, खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना क्या कहते हैं, जब 1000 मर्द से फाइट हुआ और इसको कत्ल किया 1-on-1 डुएल के अंदर, तो अब पर्शियंस हैरान थे कि यार ये इंसान है ये लोग या कोई देव है, ठीक है। क्योंकि ये भी कहीं कहीं हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब मुसलमान कहीं अटैक करते थे, ठीक है, तो क्योंकि मुसलमानों के साथ अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते भी हुआ करते थे, हेल्प होती थी, तो कहीं कहीं पर्शियंस के ये वर्ड रिकॉर्ड किए गए कि मुसलमानों ने कहीं कहीं अटैक किया और वो ये कहकर भागे कि देव आमदन, देव आमदन। यार ये तो कोई अजीब मखलूक आ गई है, ये हमें इंसान नहीं लगते, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसी हेल्प भी हुई मुसलमानों की, ठीक है, कि वो लोग रिवर्स के ऊपर, ठीक है, अपने इन कदमों से चल रहे थे और जो है वो क्या कहते हैं, जब अपने इन कदमों से चल रहे थे तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, इनके घोड़े और इनके कैमल्स डूबते नहीं थे। अजीब बात थी, मतलब भाई रिवर्स के अंदर डूब जाना चाहिए था, डूबते नहीं थे और ये ऐसे चल रहे होते थे जैसे डेजर्ट है, ठीक है। तो वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना जिसके ऊपर कि तो दश से दरिया भी ना छोड़े हमने, ठीक है, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ठीक है। यानी समंदरों के ऊपर और दरियाओं के ऊपर इन्होंने अल्लाह ताला की हेल्प से घोड़े चलाए, ठीक है। तो ये मिरेकल्स देखकर, ठीक है, कुछ लोग परेशान भी होते थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो मुसलमान भी हुए, क्योंकि बाद में देखो सारे के सारे हो गए, ठीक है। तो पर्शियंस गेन सम इनिशियल सक्सेस बट एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स। और अंदाजगर, ठीक है, फ्लीड, अंदाजगर जो इनका कमांडर था वो तो भाग गया जब उसने देखा कि भाई हमारा 1000 मर्द मारा गया, ठीक है। तो जो है वो भागा और भागा तो डेजर्ट के अंदर, थ्रस्ट के अंदर मरा, ठीक है, क्योंकि उसको फिर पानी खाना नहीं मिल सका। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बैटल ऑफ पोलाइस कह लो, 10 माइल्स फ्रॉम वलाजा, मुसलमान मुस्तकिल आगे बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है, आगे बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है। तो 10 माइल्स फ्रॉम वलाजा जो है वो क्या कहते हैं, हम आगे चले और वो जो अल्लामा इकबाल कहते हैं, थमता ना था किसी से सैले रवां हमारा, लेकिन आपको उर्दू कहाँ आती है, ठीक है। तो मुसलमान मुस्तकिल आगे चले जा रहे थे। ओपनिंग डुएल के अंदर खालिद बिन वलीद ने दोबारा असवर्द नामी शख्स जो इनका कमांडर था, चल भाई आजा, ठीक है, लड़ते हैं, ठीक है। ये खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की ब्रेवरी थी, ठीक है। कि देखो हमेशा ये मुसलमान कमांडर्स की एक जबरदस्त ब्रेवरी हुआ करती थी कि मुसलमान कमांडर कभी भी जो है वो क्या कहते हैं, पीछे नहीं खड़े होते थे, फ्रंट पे रहते थे। तो मुस्लिम कमांडर्स जो फ्रंट पे रहते थे, तो खालिद बिन वलीद 1-on-1 डुएल के अंदर किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को नहीं भेजते थे, बल्कि मेजर साहब सामने खुद ही खड़े होते थे। यानी खालिद बिन वलीद, ठीक है, फ्रंट पर खड़े होते थे और कहते थे कि भाई मैं हूं, आ जाओ लड़ लो। तो खालिद प्रेड टू अल्लाह और न्यू सोल इन द सोल्जर्स। खालिद बिन वलीद ने देखा कि यार कि जो है ना क्या कहते हैं, असवर्द को हमने कत्ल तो कर दिया, लेकिन पर्शियंस भी जवान के बच्चे हैं, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह से बिल्कुल हिल ही नहीं रहे, ठीक है। और पर्शियंस भी बिल्कुल जो है ना सीसा पिलाई दीवार बन गए, ठीक है। तो खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु, देखो मुसलमान तो हमेशा, मुसलमान नेवर विन विद द नंबर ऑफ द पीपल और द पावर, मुस्लिम्स ऑलवेज विन विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। आई बात समझ में, ठीक है। तो आया हूँ शहादत के राज जिन पर ए दानिश, मौत पे गिरते हैं वो जिंदगी की तरह, गमे रसूल फिरोजा हो जिनके सीनों में, तारीकियों से गुजरते हैं वो रोशनी की तरह। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने क्या किया, ठीक है, कहा कि अल्लाह हमें अपनी और अपनी डेथ की परवाह नहीं है, लेकिन हम तो आपके रिलीजन को लेकर निकले हैं, ठीक है। अगर हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, ठीक है, तो इन लोगों तक रिलीजन को कौन पहुंचाएगा और इन जगहों पर आपका रूल कौन कायम करेगा। क्या जबरदस्त बात थी, ठीक है, कि हमें अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, लेकिन हम जिंदा इसलिए रहना चाहते हैं कि हम क्या कर सकें, आपके रिलीजन को आगे स्प्रेड कर सकें, ठीक है। और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, ठीक है, कि जो है वो मुसलमानों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रेवरी क्रिएट कर दें, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर क्रिएट कर दें, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खालिद की दुआ को कबूल किया और मुस्लिम सक्सेसफुल रहे। 70,000, ये यार अजीब बात है, 70,000 वर किल्ड, ठीक है, पर्शियंस। क्या मतलब, ओ भाईजान, पूरा chaos क्रिएट हो गया, नॉट ओनली पर्शियन एम्पायर के अंदर, रोमन जो अभी नहीं लड़ रहे थे, कौन आ गया, आज तक हमने नहीं कभी कत्ल किया
इतने लोगों को जो पर्शियंस के जब भी पर्शियंस कत्ल हुए, ठीक है, तो 70,000 पर्शियंस बहुत बड़ी बात थी उस जमाने के हिसाब से, ठीक है, किसके अंदर, बैटल के अंदर, ठीक है, डाउन होता चला जा रहा था, पर्शियंस का मोराल डाउन होता चला जा रहा था, ठीक है, इज इट क्लियर रवा? तो अब ये देखिएगा कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला टारगेट दिया था मुसलमानों को, ठीक है, इराक का मेन प्लेस था हिर्रा। अब अबू बकर रज़ी अल्लाह ने यहां तक पहुंचने का टारगेट दिया था, क्यों? क्योंकि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने इराक, ईरान, पर्शिया यानी रोमन एम्पायर या सीरिया वगैरह सब ट्रैवल बहुत कर चुके थे, इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी, किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो इनको पता था कि अगर हम इनके हिर्रा पर जाकर अटैक नहीं करेंगे ना, तब तक ये हमें तंग करते रहेंगे, ठीक है। तो हजरत अबू बकर ने मुस्लिम आर्मी को एक्चुअल टारगेट दिया था हिर्रा नामी प्लेस का इन इराक, ठीक है, और फिर बैटल ऑफ ओलाइस से फ्री होकर हम हिर्रा की तरफ पहुंचे, पर्शियन गवर्नर विद हिज फोर्सेस, ठीक है, टू मैदान, ये मदाइन, सॉरी, मदाइन की तरफ आता है, ठीक है, अरब्स ऑफ हिर्रा टू डिफेंड। क्या मतलब, गौर से सुनना, बात अच्छे से समझना भाईजान। अभी भी ऐसे अरब बहुत बहुत सारे थे जो नॉन मुस्लिम्स थे, तो हिर्रा के जो अरब कमांडोज थे, फाइटर्स थे, वो मुसलमानों के सामने आकर खड़े हुए, ठीक है, और मुसलमानों ने 4 फोर्ट्रेसेस, ठीक है, से कंसेक्यूटिव फाइट करनी पड़ी, ठीक है, और हजरत अबू खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या कर रहे थे, बैटल लीड कर रहे थे। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, ठीक है, सीज करना शुरू कर दिया आउटसाइड द फोर्ट्रेसेस, और फिर आप अंदाजा लगाएं, दुनिया की इतनी बड़ी पावर पर्शियंस ने, ठीक है, मुसलमानों से क्या किया, मुसलमानों से ट्रीटी साइन की, ठीक है, यानी जो है वो क्या कहते हैं, मुसलमानों ने जो है वो क्या कहते हैं इनके फोर्ट्रेसेस को कॉन्कर्ड कर लिया, और इन्होंने जिजिया यानी टैक्स ऑफ सिक्योरिटी देने को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म के मुताबिक इन लोगों को कंप्लीट रिलीजियस एंड सिविक फ्रीडम दी गई कि अपने कल्चर पर, अपने रिलीजन के मुताबिक अमल करते रहो, हम मुसलमान तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। होल ऑफ साउथ एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इराक वाज कॉन्कर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ हिर्रा। अब ये बैटल ऑफ हिर्रा की वजह से ना, ये इराक हिल के रह गया था, ये याद रखना, बैटल ऑफ हिर्रा की वजह से इराक हिल कर रह गया था, ठीक है। जब इराक हिल कर रह गया था, तो अब इराक वाले हजरत उमर के जमाने में ना इसका बदला लेना चाहेंगे, वो मैं अभी बाद में उमर के जमाने में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, पर्शियन एम्पायर, ठीक है, कैंपिंग इन वेस्टर्न इराक, अभी तक देखो ईस्टर्न इराक चल रहा था, और वेस्टर्न इराक में भी अंबर नामी एक जगह थी, ईस्टर्न इराक में भी अंबर नामी एक जगह है, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न इराक में उसकी इतनी डिटेल नहीं पड़ी थी हमने। फोर्ट्रेस, बेटा फोर्ट्रेस किलों को कहा जाता है ना, जिसको फोर्ट कहते हैं, जैसे खैबर का फोर्ट्रेस था, क्या बात है, पेपर वन की पुरानी यादें, खैबर का फोर्ट्रेस, ठीक है, तो जैसे खैबर का फोर्ट्रेस था, तो इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं किले थे, तो इसी तरह ये क्या कहते हैं फोर्ट्रेसेस थे, ठीक है। तो अब सुनना, तो अभी तक हम ईस्टर्न इराक में चल रहे थे, अब हम वेस्टर्न इराक की साइड आए, और अंबर की बैटल का कुछ पार्ट ईस्टर्न इराक में हुआ है और कुछ पार्ट वेस्टर्न इराक में हुआ है, ठीक है। ईस्टर्न इराक और वेस्टर्न इराक का क्या मतलब है कि देखो, जिस तरह पंजाब इंडिया में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, ठीक है, कश्मीर इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो इसी तरह मतलब कुछ पार्ट इंडिया कुछ पार्ट पाकिस्तान, तो इसी तरह अंबर नामी प्लेस का कुछ पार्ट ईस्टर्न इराक में लगता था, कुछ वेस्टर्न इराक में। तो जून 633 एडी, आप अंदाजा लगाएं, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हो रहा और हम इतनी बड़ी बड़ी कॉन्क्वेस्ट कर सके, ठीक है, इज इट क्लियर? आप ये भी देखें कि अगर मुसलमान ब्रेवरी से लड़ने खड़े हो जाए ना, तो इंडिया ने अगर कोई हरकत की, तो हम दिल्ली की जामा मस्जिद में आपके साथ जुमे की नमाज पढ़ेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, इंशाल्लाह अगर इंडिया ने ऐसी कोई हरकत की, क्योंकि मुसलमान अगर क्या कहते हैं सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन के साथ, ठीक है, और एक बात मैं
याद रखिएगा, एक बात मैं आपको बताऊं, इंडिया अटैक करेगा, अभी नहीं करेगा, जब मुसलमान जरा काम डाउन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चेन ऑफ द बैटल है, ये चेन ऑफ द बैटल है जो इस वक्त लेबनान में शुरू हो चुकी है, ठीक है, जो इस वक्त इराक को खत्म कर चुकी है, और जो इस वक्त अफगानिस्तान में खत्म होकर डिस्ट्रॉइड कर चुकी है अफगानिस्तान को, ठीक है, और गजा में चल रही है, सीरिया में चल रही है, ठीक है, तो मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर मारने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ठीक है, अभी मौका अल्लाह ताला देंगे, क्योंकि इंडिया उनके कहने पर ऐसा करेगा, ठीक है, इंडिया उनके कहने पर ऐसा करेगा पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसा तैसा भी है, मुस्लिम कंट्रीज में सबसे बड़ी पावर इस वक्त पाकिस्तान ही है, ठीक है, जिसके पास एटॉमिक पावर भी है, जिसके पास मैन पावर भी है, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास मिनरल्स भी है, ठीक है, आ गई बात समझ में, जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो है वो मैन पावर मुसलमानों के पास पाकिस्तान में बहुत है, कि 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया मुसलमानों को डिस्टर्ब करता रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि ये जो है वो 100% ड्रामा चल रहा है, कहीं ना कहीं पे आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देख लीजिएगा कि अब इसी तरह बैटल की एक चेन चल रही थी, ठीक है, अयान इतना है कि आपकी सोच है लेकिन करप्शन में चला गया है, ठीक है, कि जून 633 एडी खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ठीक है, अंबर की तरफ रवाना किया हजरत अबू बकर ने, लेटर आया कि वहां जाओ, ठीक है, साथ जो गवर्नर ऑफ अंबर था, ठीक है, उसने डिफेंड किया। अच्छा आप देखो, आप ये जरा देखना, यहाँ पर देखना कि अंबर वॉज वन ऑफ द ग्रेट सिटी, ठीक है, जिसको फोर्टिफाइड सिटी कहते हैं ना, उसके चारों तरफ वॉल थी। अच्छा, ये जो है ना रशिया, ये जो पर्शियंस थे ना, ये पर्शियंस की चारों तरफ वॉल हुआ करती थी, बात आ रही समझ में, सॉरी, ये जो वो थे ना अपने रोमन्स, रोमन्स अपने हर सिटी के चारों तरफ वॉल्स बनाया करते थे, ठीक है, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, पर्शियंस बहुत ज्यादा रोमन्स से थोड़े से कम एडवांस थे, रोमन्स की तरह एडवांस नहीं थे, तो इनकी किसी किसी सिटी में वॉल्स हुआ करती थी, ठीक है, तो पर्शियंस ने क्या किया हुआ था, इस अंबर को फोर्टिफाइड बनाया हुआ था, यानी चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगाई हुई थी, ठीक है, और उसके बाद जो है इन्होंने खंदकें खोदी हुई थी, मतलब ट्रेंचेस भी खोदी हुई थी, ठीक है, तो मुस्लिम हैड टू कैंप एट द लो प्लेन, ठीक है, बिलो द टाउन, ठीक है, मुसलमानों को एक ऐसी जगह पर कैंप करना पड़ा जो काफी वीक था, लो एरिया था, ठीक है, तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने क्या किया, ट्रेंच को फिल करने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, कुर्बानी किसकी दी, कैमल्स की, कैमल्स को जबा किया और उन ट्रेंचेस के अंदर डंप किया, ट्रेंचेस के अंदर डंप करके उसके ऊपर चढ़कर, ठीक है, वहां लड़ने के लिए पहुंचे, ठीक है, और ये देखिएगा कि क्योंकि इस बैटल के अंदर हजरत खालिद ने एक ये गौर से सुनना, खालिद वाज द किंग ऑफ द टेक्निक, मैंने आपको बताया था, तो हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला ने एक जबरदस्त काम ये किया कि पर्शियन संभल नहीं रहे थे, बहुत बहुत ही ब्रेवरी से फाइट कर रहे थे, तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पर्शियंस को, हजरत मुसलमानों के जितने कमांडर्स थे उनको ऑर्डर किया, सोल्जर्स जो थे उनके शूटर्स को आगे किया जाए, और मुसलमानों को आगे, तुम सिर्फ पर्शियंस की आय का निशाना लो, क्योंकि ये लोग आर्मर्स के अंदर डूबे हुए होते थे, पूरे आर्मर ही आर्मर पूरी बॉडी पे होता था, तो आय का निशाना लिया गया और हजारों पर्शियंस की आय लॉस्ट हुई, ठीक है, जिस वजह से इस बैटल का नाम बैटल ऑफ द आय भी पड़ गया, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है, तो गजवतुल आइन, ठीक है, शेरजाद ऑफर्ड टू सरेंडर और सेफ पास फॉर द आर्मी लिया इसने, और खालिद बिन वलीद से बच के निकला, ठीक है, और लेफ्ट अंबर फॉर मदाइन, मदाइन चले गए, मदाइन में भी अभी हम पहुंचेंगे, हजरत उमर के जमाने में मदाइन में भी इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने गद्दारियां बहुत की और ट्रीटीज करके तोड़ी, ठीक है, तो उसके बाद हम आए बैटल ऑफ ऐन तमर की तरफ, ठीक है, लार्ज फोर्टिफाइड टाउन था अगेन, देखो पर्शियंस का जो वेस्टर्न इराक था, यानी वेस्टर्न साइड थी, उसके अंदर फोर्टिफाइड सिटीज थे, ठीक है, ईस्टर्न में फोर्टिफाइड यानी बाउंड्री वॉल वाले सिटीज नहीं थे, ठीक है, पर्शियंस लेड बाय महरान, ठीक है, बिन बहराम, ठीक है, तो महरान बिन बहरान, ठीक है, ये आए, और जो क्या कहते हैं, इनको क्रिश्चियंस अरब की सपोर्ट भी मिल गई, यानी मुसलमानों के अगेंस्ट,
ठीक है। तो अब पर्शियंस रिमेन इन एन तमर बट क्रिश्चियंस अरब लेड बाय द अक्का, ठीक है, वेंट टू अंबर टू इंटरसेप्ट मुस्लिम्स। मुसलमानों को रोकने के लिए ना ये अक्का 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 क्रिश्चियन अरब जो थे, ठीक है, तो ये अक्का इनको लेड कर रहा था और ये मुसलमानों को रोकने के लिए गए। और इन क्रिश्चियंस अरब ने कहा हम देख लेंगे इनको अरबों को, क्योंकि मुसलमान भी अरब थे, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम इनसे निपट लेंगे। लेकिन अक्का वॉज कैप्चर्ड। आई बात समझ में? तो अक्का खुद ही पकड़ा गया, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली कहानी हो गई, ठीक है। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, लिहाजा क्रिश्चियन अरब, सीए मतलब क्रिश्चियन अरब फ्लीड टू एनोतमर और होपिंग टू बी रीइंफोर्स। लेकिन मतलब पर्शियन वो सोच रहे थे कि यार अब पर्शियंस हमें बचाने के लिए आएंगे, लेकिन पर्शियंस हैड लेफ्ट मदाइन, ठीक है, क्योंकि पर्शियंस को ये जो क्रिश्चियन अरब थे ना भरम बहुत करके आए थे। ये कह रहा तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम इनको खुद ही हरा कर आ जाएंगे, यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे। तो चलो भाई, जो पर्शियंस पहले ही भाग चुके थे, ठीक है, और जो क्रिश्चियंस अरब थे ये बुरी तरीके से डिफीटेड हुए, ठीक है, और इनके गेट्स बंद कर दिए गए, ठीक है, और मुसलमानों ने सीज कर लिया, ठीक है। और जब मुसलमानों ने सीज किया तो क्रिश्चियंस अरब ने जो है वो क्या कहते हैं अनकंडीशनली सरेंडर किया, यानी माफी मांगी और कहा कि भाई जाने दो, ठीक है, जगह अपने पास रख लो, हमें जाने दो, ठीक है, बड़े चौड़े होकर आए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाए कि बैटल ऑफ दोमतुल जंदल। बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। दोमतुल जंदल की जो बैटल है ना भाईजान, दोमतुल जंदल ये जगह का नाम है, ठीक है। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर मुसलमानों ने इस जगह को कैप्चर कर लिया था। लेकिन अब क्या कहते हैं एकद, एकद जो इस जगह का वो था ना सरदार, ठीक है, इसने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिजिया देकर मतलब फ्रीडम गेन कर ली थी, रिलीजियस फ्रीडम और सोशल फ्रीडम सारी। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में, ठीक है, जो है उन्होंने अग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया। दोमतुल जंदल वालों ने होली प्रॉफिट से अग्रीमेंट किया था, अबू बकर के जमाने में वो ब्रेक कर दिया। जब अबू बकर के जमाने में ब्रेक किया तो जो है वो क्या कहते हैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अयाद इब्ने गनाम को क्या कहते हैं भेजा कि वो इस टाउन को कैप्चर करें, ठीक है। अयाद इब्ने गनाम जो है वो क्या कहते हैं रीइंफोर्समेंट क्या कहते हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अयाद इब्ने गनाम गयान, ठीक है, फॉर रीइंफोर्समेंट। क्या मतलब, अयाद इब्ने जो है वो क्या कहते हैं गयान ने खालिद बिन वलीद को लेटर लिखा कि हजरत अबू बकर ने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन ये जगह जरा स्ट्रांग है और ये लोग काफी जबरदस्त वे के अंदर रीबेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरी मदद के लिए आए। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु मार्च टुवर्ड्स दोमतुल जंदल, ठीक है, फ्रॉम एनोत तमर, एनोत तमर में खालिद बिन वलीद ने उनको हराया था ना, ठीक है। तो ऑन हियरिंग दिस लेफ्ट द टाउन, क्योंकि उसको पता था कि खालिद आ रहे हैं तो बैंड बजा देंगे, तो उसने टाउन लेफ्ट कर दिया और हजरत खालिद वलीद वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस जगह को, ठीक है, कैप्चर भी किया और हमारा वे टू जॉर्डन भी निकल आया जो रोमन एम्पायर की साइड का वे था, ठीक है। देन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोमतुल जंदल का एक सीज किया ताकि जो है वो क्या कहते हैं ये जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस अरब वगैरह, ठीक है, और पर्शियंस हैं, ठीक है, ये ज्यादा अपनी एक्टिविटीज बढ़ा ना सकें, लिहाजा 2000 के करीब क्रिश्चियंस अरब कत्ल हुए और मुसलमानों ने इस दोमतुल जंदल नामी किया had raised more forces and were on the war path, ठीक है, लेकिन मुसलमानों ने उनको क्या वाली साइड की रिस्ट्रिक्शंस लगाकर मुसलमान सक्सेसफुल रहे और उनको अंदर एंटर नहीं होने दिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अब इसकी वजह से मुसलमान रिवर ऑफ द यूफ्रेट्स के एक साइड को कॉन्कर्ट करके बैठ गए, ये बात याद रख लीजिएगा। रिवर ऑफ द यूफ्रेट्स वो मुबारक दरिया फुरात, ठीक है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी प्रेडिक्शंस थी जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मुसलमानों ने रिवर ऑफ द यूफ्रेट्स को भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया। और अब हम बड़ी बैटल, बैटल ऑफ फिरास की तरफ आए, ठीक है, नॉर्थ अरेबिया, ठीक है, क्या कहते हैं आउटर मोस्ट एज के ऊपर पर्शियंस की वन ऑफ द फाइनल बैटल थी ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर। ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर की बात हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर, हजरत उमर की बात नहीं हो रही। तो हजरत अबू बकर की कैलिफेट में पर्शियंस की लास्ट बैटल चल रही थी, बैटल ऑफ फिराज, ठीक है। और कंबाइन आर्मी, देखो ये खतरनाक बैटल थी। ये जो रोमन्स और पर्शियंस एक दूसरे के दुश्मन थे, ये रोमन्स एंड पर्शियंस एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन जब मुसलमानों से लड़ना शुरू हुए तो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए, ठीक है, और मुसलमानों के खिलाफ 50,000 की आर्मी क्रिएट कर ली, ठीक है। रोमन्स और पर्शियंस और क्रिश्चियंस अरब ने मिलाकर
ओ भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज था मुसलमानों के लिए, ठीक है। रोमन्स, पर्शियंस और क्रिश्चियंस अरब ने मिलाकर द एनिमी फोर्सेस वर द 10 टाइम ग्रेटर देन द मुस्लिम आर्मी। कहाँ मुसलमान मुश्किल से जो है वो क्या कहते हैं 5 से 10,000 के अंडर, ठीक है, और वो 50,000 से ओवर की जो है वो क्या कहते हैं आर्मी लेकर आ गए। तो लेकिन जब बैटल स्टार्ट हुई ना, ठीक है, जब बैटल स्टार्ट हुई, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो और हमारे जो अयाद थे, अयाद इब्ने गनाम, ठीक है, रजी अल्लाह तआला अन्हो की एफर्ट्स और जबरदस्त ब्रेवरी और वॉर टेक्निक्स की वजह से ये भागने पर मजबूर हुए। और कुछ ने तो इनमें जो है वो क्या कहते हैं रिवर्स में छलांग लगाकर जो है वो क्या कहते हैं अपनी जान दी, ठीक है, समझ रहे थे कि बच जाएंगे। और कुछ जो है वो स्लॉटर्ड हुए बाय द मुस्लिम्स, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी पावर को जिसमें रोमन्स, पर्शियंस और क्रिश्चियंस अरब सब मिलकर अटैक कर रहे थे, मुसलमानों ने जब इनको डिफीट कर दिया तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक फेयर क्रिएट हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अब जरा गौर से सुनिएगा, एक्सपेंशन टुवर्ड्स द बेदनटाइन। लेकिन इतनी बात याद रखना, हज़रत अबू बकर के जमाने में ना एक्सपेंशन टुवर्ड्स द बेदनटाइन कुछ खास नहीं हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्टिव ऑपरेशन इन इराक, अ मुस्लिम कमांडर हजरत खालिद बिन सईद, भाई देखना ये खालिद बिन वलीद नहीं है, ये खालिद बिन सईद है, हाँ, ठीक है, ये देखना। तो मुसलमानों को एक डिफीट हुई, क्योंकि सीरिया तो बहुत बड़ी चीज था ना भाई, रोमन एम्पायर का कैपिटल। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सदीक सॉरी क्या कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके लिए आर्मी भेजी, री भेजी, ठीक है। और हरकलीस जो था, रेक्युलस हरकलीस जो वो था बादशाह था, उसने जो है वो क्या कहते हैं अपनी तरफ से आर्मी भेजी लार्ज स्केल के ऊपर। आप रोमन्स की आर्मी देखेंगे लाखों में आएगी, ठीक है, रोमन्स बहुत ज्यादा थे और बहुत बड़े पावरफुल थे, ठीक है। और इन्होंने मुसलमानों से डिफीट भी फेस कर ली थी फिराज के अंदर, क्योंकि फिराज के अंदर जो डिफीट हुई थी ना बेटा, उसके अंदर मुसलमानों के ऊपर पर्शियंस, रोमन्स और क्रिश्चियंस अरब सब ने मिलकर अटैक किया था, ठीक है। तो इस वजह से हजरत मुसन्ना रजी अल्लाह तआला अन्हु became the Muslim commander in Iraq under the order of हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। और एक लार्ज आर्मी मुसलमानों की जमा हुई, जिसमें 7,000 मैन ईच क्या कहते हैं जो है वो क्या कहते हैं लोग थे, बाय अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो मुसलमानों की एक बड़ी आर्मी थी ये, ठीक है, मुसलमानों की छोटी आर्मी नहीं थी, ठीक है। लार्ज आर्मी ऑफ द 4 ग्रुप्स, इसका मतलब 28,000 के करीब मुसलमानों की आर्मी थी। और जो वो लीड कर रहे थे वो कौन कौन थे? बड़े बड़े कमांडर, अमर बिन आस, यजीद बिन अबू सुफियान, भाई ये यजीद बिन मुआविया नहीं है करबला वाले, वो पेपर वन की यादें, ठीक है। तो अबू बैदा बिन अल जरा, ये ग्रेट कमांडर, शराबील बिन हसना, ठीक है, सारे Walid radiallahu anhu marched from Hira with 9,000 people. ठीक है, the men towards the Syria as their commander in chief. This army was about 40,000 in total. मेरे भाइयों बात सुनना, ये जो 40,000 की आर्मी सीरिया पहुंची थी, ये हजरत अबू बकर के जमाने में जाना स्टार्ट हुई थी, लेकिन पहुंच नहीं सकी थी। अबू बकर डाइड हो गए थे, और हजरत उमर के जमाने में ये सीरिया के बैटल ऑफ यरमूक के लिए रिवर ऑफ यरमूक के बैंक ऑफ द रिवर ऑफ यरमूक पर पहुंची थी 40,000 आर्मी ऑफ द मुस्लिम्स। इसकी डिटेल आप यरमूक के अंदर पढ़ेंगे, हजरत उमर की बैटल्स के अंदर। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब इस वजह से याद रखिएगा कि ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आर्मी थी, और इसकी जो लड़ाई हुई थी ना 260K से हुई थी रोमन्स के, लेकिन वो हजरत उमर के जमाने में हुई है, हजरत अबू बकर के जमाने में नहीं। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट ऑफ द कैंपेन, क्योंकि सीरिया अभी हमने कॉन्कर्ड नहीं किया, वो हजरत उमर के जमाने में कॉन्कर्ड होगा, यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद आ जाओ, इन जुलाई 634 AD व्हेन हजरत खालिद रीच्ड बसरा, ठीक है, व्हेन वेयर 4,000 पीपल, ठीक है। तो बेटा देखो ये बात याद रखना है, जिसको मैंने इनबॉक्स किया हुआ है ना, ये डिटेल ज्यादातर हजरत उमर के जमाने में आएगी, ठीक है। तो इस वजह से दरमियान में हम बैटल ऑफ बसरा के ऊपर आ गए, ठीक है। तो ऑलरेडी फाइटिंग द बेजेंटाइन एम्पायर, शराबील बिन हसना बेजेंटाइन एम्पायर से तो लड़ ही रहे थे, ठीक है। तो जब हजरत अबू बैदा बिन अल जरा को लेटर मिला, वो भी आकर मिले, तो खालिद ऑफर्ड इस्लाम टू द एनिमी, खालिद बिन वलीद भी आ गए, अबू बैदा बिन अल जरा भी आ गए, और शराबील बिन हसना भी आ गए, ठीक है। लेकिन जो कमांडर था ना, एनिमी कमांडर, ठीक है, रोमानूस वाला, रोमानूस उसका नाम था, ठीक है, उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। ये कितनी बड़ी सक्सेस हो गई मुसलमानों की, ठीक है। दैट वाज सरप्राइज बाय देयर कमांडर्स डिफेक्शन, ठीक है, दे विथड्रॉ टू द सिटी एंड लॉक द गेट्स, भाग गए ये। जब इनके कमांडर ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया,
क्योंकि इनका कमांडर मिरेकल्स देख रहा था इस्लाम की, कह रहा था कि यार ये कैसे लोग हो सकते हैं, ये कोई कॉमन लोग नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस वजह से जब इनके कमांडर ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो फिर इन्होंने सिटी के अंदर गए और वहां पे दरवाजे बंद कर लिए, मुसलमानों ने उनका सीज किया, ठीक है। रोमानूस मुस्लिम एंटर्ड द सिटी, ठीक है, फ्रॉम अंडरग्राउंड पास पैसेजेस एंड किल्ड द बेजेंटाइन इन लार्ज नंबर। क्या मतलब, रोमानूस ने मुसलमानों को अंदर के रास्ते बताए, सीक्रेट रास्ते बताए, ठीक है, और जिसकी वजह से हम जो है वो क्या कहते हैं अंदर पहुंच सके। इट वाज द फर्स्ट बिग अचीवमेंट ऑफ द मुस्लिम्स इन सीरिया। मुसलमान अब सीरिया में एंटर हुए हैं। आई बात समझ में? ठीक है, मुसलमानों ने सीरिया में जस्ट एंट्री दी है अभी। उसके बाद आफ्टर द डिफीट एट बुसरा, अजनदैन पहुंचे मुसलमान, ठीक है। अजनदैन ये अनदर प्लेस है सीरिया। देखो बेटा, इस वक्त का सीरिया और उस वक्त का सीरिया अलग था। इस वक्त का सीरिया शाम को कहा जाता है, उस वक्त का जो सीरिया था ना, वो जॉर्डन, वो राइट नाउ का सीरिया, वो राइट नाउ का पैलेस्टाइन, वो राइट नाउ का जेरूसलम, यानी ये पैलेस्टाइन जेरूसलम ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड था, ठीक है। और आफ्टर द डिफीट एट बोसरा, हरकलीस गैदर्ड इन हिज फोर्सेस ओवर 1 लाख एट अजनदैन टू टेक रिवेंज, ठीक है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने, ठीक है, विद क्या कहते हैं ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ 40,000 ये रीच किया इधर, और इधर जो है वो क्या कहते हैं 50,000 बेजेंटाइन एम्पायर्स वर एम्परर्स वर किल्ड, सोल्जर्स वर किल्ड। लेकिन ये भी ऐसा लगता है कि ये हजरत अबू बकर की कैलिफेट बिल्कुल एंड चल रही थी और हजरत उमर की कैलिफेट स्टार्ट हो गई थी या होने वाली थी, ठीक है। तो आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ अजनदैन द मुस्लिम्स मार्च टुवर्ड डेमास्कस। डेमास्कस का जिस दिन सीज हुआ है ना, उसके 2 दिन के बाद ही हजरत अबू बकर की डेथ हो गई है। आ गई बात समझ में? और जो डेमास्कस कॉन्क्वेस्ट हुआ है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखिएगा। ये हो गई हजरत अबू बकर की बैटल्स की समरी, हमने आपको पढ़ा दी, समरी का डिटेल पढ़ा दी। समराइज में इसका एक 10 मार्क का आंसर अभी आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह, हाँ ये हरकलीस वही था देविया, ठीक है। और अभी हजरत उमर के जमाने में डाइड होगा। अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये हजरत अबू बकर की कैलिफेट बिल्कुल खत्म हो गई। जो मुझे नहीं भी पढ़ानी थी ना बैटल, वो भी मैंने पढ़ा दी।